Alright, so let us understand about the graph of quadratic equation. So you know कि ax square plus bx plus c equal to 0 ये quadratic equation होती है जनरल फॉर्म में. अल्फा और बीटा उसके रूट्स होते हैं, राइट. हमें पता है कंडीशन ये होती है कि a नॉट इक्वल टू 0 हो, a b c जो होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं. इसको हम उतने बार बोलेंगे जितने बार हमें वो एक पॉइंट के बाद लर्न ना हो जाए. ओके. सो अब जब आप कोई भी नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हो, कोई भी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेट्स से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या फिर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस लेट्स से x प्लस वन, राइट. तो ऐसी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप लेते हो एंड अब अगर आप उस पे ग्राफ प्लॉट करते हो तो वो कुछ ऐसा दिखता है, वो कुछ ऐसा दिखता है. एंड इस शेप को कहते हैं पैराबोला. दिस इज अ यू शेप एंड इसे कहते हैं पैराबोला. सो बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है? इट्स अ पैराबोला. ऑलराइट. अब ये जो पैराबोला है ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है एंड वाई एक्सिस को कट कर रहा है, इजंट इट? तो हम जो एक्स एक्सिस पे कट करता है हम कहते हैं कि वो एक्स इंटरसेप्ट्स होते हैं. दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज एक्स इंटरसेप्ट. एंड जब वो y पे कट करता है हम उसे कहते हैं y इंटरसेप्ट. ओके. अब इसके पॉइंट्स क्या होंगे? सो बेसिकली आप खुद सोचो, x पे कट कर रहा है इसका मतलब y जीरो होना चाहिए, है ना? अगर x पे कट कर रहा है तो y जीरो होना चाहिए. आपका ये अगर इक्वेशन मैं ऐसे लिख y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना? इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये एक ही बात हो गई. अगर ये पूरी सिचुएशन जीरो है, y इक्वल टू जीरो है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जीरो है, तो हमें पता है वो कब जीरो होती है? अल्फा और बीटा पर. तो बेसिकली हमें समझ आ रहा है कि हमारा जो पैराबोला है, हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है, वो कहाँ पर कट करता है? अल्फा एंड बीटा पे कट करता है, ऑन एक्स एक्सिस. इसी लॉजिक से अब y एक्सिस पे कट तब करेगा जब x इक्वल टू जीरो. x इक्वल टू जीरो रखकर देखो, अगर मैं x इक्वल टू जीरो रख दूं तो मेरा y क्या हो जाएगा? ये खत्म हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी, जीरो बन जाएगी, जीरो बन जाएगी. तो y मेरा क्या बचेगा? c बचेगा. तो इसका मतलब है कि ये जो कोऑर्डिनेट है, दिस इज नथिंग बट, दिस कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट x जीरो एंड y c. ओके. ऑलराइट. अब एक और इम्पोर्टेंट बात. अब यू कैन सी कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के अराउंड अगर मैं एक डॉटेड लाइन क्रिएट करूं, राइट, इस पॉइंट के अराउंड अगर मैं एक एक्सेस क्रिएट कर दूं ऐसे, सो यू कैन सी कि हमारा जो पैराबोला ग्राफ है वो इस एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक है, राइट. इस एक्सिस के अराउंड दोनों साइड सिमेट्रिक है. इसीलिए हम इस एक्सिस को कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री. ऑलराइट. अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे कोऑर्डिनेट्स क्या है ना? इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री के कोऑर्डिनेट्स क्या है? सो बेसिकली ये जो कोऑर्डिनेट है, ये जो पूरा पॉइंट है, इसे कहते हैं वर्टेक्स. पैराबोला का वर्टेक्स या फिर उसका टर्निंग पॉइंट, राइट. इस पॉइंट तक आ रहा है, इस पॉइंट तक आते आते पहले स्लोप क्या था? स्लोप कुछ ऐसा था, राइट. जस्ट अ सेकेंड. यस. स्लोप हमारा डिक्रीज हो रहा था अभी तक. अब हमारा इस पॉइंट पे आके स्लोप कंप्लीटली जीरो हो जाएगा. एट दिस पॉइंट स्लोप इज इक्वल टू जीरो. एंड देन फिर से स्लोप क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा. करेक्ट. सो ये पॉइंट जो है हमारा, ये जो वर्टेक्स है, इसको निकालने की कोशिश करते हैं. तो यू नो कि इस पॉइंट पे हमारा स्लोप जीरो है, राइट. तो स्लोप जीरो है, स्लोप कैसे निकलता है किसी भी इक्वेशन का? उसके डेरिवेटिव से. सो अगर y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे एंड उसको जीरो कर देंगे तो हमारा स्लोप आ जाएगा.
ओके, तो ये हो जाएगा 2ax प्लस बी, ये तो खत्म हो जाएगी। अब इस पूरे इक्वेशन को अगर मैं जीरो कर दूं तो यहाँ से x क्या आ गया, x आ गया माइनस बी अपॉन 2a। अब बस हमें x का कोऑर्डिनेट मिल गया, मतलब इस कोऑर्डिनेट पर, इस पॉइंट पर हमारा जो स्लोप होगा वो जीरो होगा। अब इस कोऑर्डिनेट पर y क्या होगा ये भी तो हमें पता करना पड़ेगा, राइट? तो सिंपल है, इस x को इस y के इक्वेशन पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लेट्स डू इट। माइनस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी अपॉन टू ए प्लस सी। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा a मल्टीप्लाइड बाई बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर प्लस, सॉरी, माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए प्लस सी। तो यहाँ से एक a कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बी बाय इक्वल्स बी स्क्वायर अपॉन फोर ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए प्लस सी। एलसीएम ले लेंगे तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस टू ए बी स्क्वायर, नो सॉरी, टू ए, ये तो नहीं रहेगा ना, टू बी स्क्वायर रहेगा प्लस फोर ए सी बचेगा होल डिवाइडेड बाय फोर ए। अब ये टर्म मुझे कहीं तो देखा देखा सा लग रहा है, काफी रिलेटेबल टर्म है ये। क्या मैं इस टर्म को ऐसे लिख सकती हूँ? बिल्कुल। सो ये क्या है हमारा, माइनस डी अपॉन फोर है। सो मुझे यहाँ से पता चल गया है कि अगर मेरा x जो है, अगर मेरा x ये है तो मेरा y कोऑर्डिनेट क्या होगा? यस, तो मेरा y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन फोर ए हो जाएगा। सिंपल, राइट? सो बेसिकली हमारा जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ लिख लेते हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे माइनस बी अपॉन टू ए कॉमा माइनस डी अपॉन फोर ए। राइट, अब एक और इम्पोर्टेंट बात, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं इसके डोमेन की। इसके डोमेन की, डोमेन मतलब होता है एक्स की कौन सी वैल्यूज अलाउड है, ये होता है डोमेन का मतलब। और रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज मतलब y की कौन सी वैल्यूज अलाउड है इस ग्राफ के लिए। सो यू कैन सी, आप देख सकते हो कि सारी एक्स पे कुछ ना कुछ y तो आ ही रहा है ना? ये ग्राफ जो है यहाँ से कंटिन्यू कंटिन्यू इट विल कीप गोइंग, और हर x के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू y की आएगी ही आएगी, राइट? तो इसका मतलब इसकी डोमेन क्या हो गई? ऑल रियल नंबर्स। सारे रियल नंबर्स के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैलिड होगा। ऐसी कोई x की वैल्यू नहीं है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिजेक्ट कर देगा, वो सारी वैल्यूज ले सकता है। अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज आप खुद यहाँ पर देख सकते हो कि रेंज जो है उसका मतलब होता है y, है ना? y की कौन सी वैल्यूज आ रही है। तो यू कैन सी कि इस वर्टेक्स के नीचे y की कोई वैल्यू नहीं आ रही है, ग्राफ ही नहीं है ना? अगर ग्राफ ही नहीं है तो मतलब y की कोई वैल्यू नहीं आ रही है। y की वैल्यू कहाँ आ रही है? इस रीजन में आ रही है, इस रीजन में आ रही है एंड आगे तक चलती जाएगी। तो मैंने क्या कहा था, डोमेन के लिए हम y एक्सिस पे फोकस करेंगे। तो इसीलिए आप वर्टेक्स से ऊपर 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 चलते जाओगे एंड कंटिन्यूअसली आप आगे बढ़ोगे। अब यहाँ पर काफी स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, उनको रेंज लगता है x की वैल्यू, उन्हें लगता है रेंज माइनस बी बाई टू ए से स्टार्ट हो रही है। बट आप सोचो, माइनस बी बाई टू ए तो यहाँ होगा, यहाँ पर होगा आपका माइनस बी बाई टू ए एट दिस पॉइंट, राइट? वो x का कोऑर्डिनेट है।
ना कि y का। दिस इज कोऑर्डिनेट ऑफ x एंड दिस इज कोऑर्डिनेट ऑफ y। और रेंज जो होती है वो हमेशा y की होती है, राइट? वो हमें बताती है कि y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। तो ऑलवेज रिमेम्बर, आपकी जो रेंज होगी वो माइनस डी बाई फोर ए से लेकर इंफिनिटी होगी, क्योंकि माइनस डी बाई फोर ए के नीचे कोई भी पॉइंट्स इंक्लूड नहीं हो रहे, ग्राफ ही नहीं बचा। यहाँ पर आ रहा है, 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 एंड लाइक दैट चलता जा रहा है। दैट इज वाई ये आपकी रेंज होगी। अब माइनस डी बाई फोर ए खुद आ रहा है, राइट? माइनस डी बाई फोर ए भी आ रहा है। हमने अभी चेक किया, अगर x माइनस बी बाई टू ए रख दिया जाए तो y मतलब पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू माइनस डी बाई फोर ए आ जाएगी। इसीलिए मैं इसको इंक्लूड कर दूंगी, एंड इंफिनिटी को हमेशा हम ओपन ब्रैकेट से ही रेफर करते हैं। ऑलराइट, सो ये जो आपका पैराबोला होता है, ये जो आपका ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये दो एस्पेक्ट्स पे डिपेंड करता है। ओके, कौन कौन? सबसे पहला तो आपका लीडिंग कोफिशिएंट, एंड सेकेंडली आपका डिस्क्रिमिनेंट। आपके डिस्क्रिमिनेंट और लीडिंग कोफिशिएंट के बेसिस पे ये ग्राफ जो है अपने आप को चेंज करता रहता है। अब कैसे करता है, लेट्स अंडरस्टैंड। ऑलराइट, सो सारे केसेस गो थ्रू करेंगे। ओके, एक बात लेकिन फिर भी आपको समझ में आनी चाहिए कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स हम क्या मानते हैं, अल्फा एंड बीटा, जो कि होते क्या है बेसिकली, अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वो होते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, जिसको हम डी कहते हैं, राइट? होल डिवाइडेड बाय फोर टाइम्स ए। ये होते हैं आपके x, या आपका x होता है, राइट? तो इसी की वजह से, इसी रिलेशन की वजह से आपका जो पैराबोला है वो डिपेंड करता है आपके d पर और आपके a पर। ऑलराइट, a पर इसलिए डिपेंड करता है क्योंकि ये पूरे इक्वेशन जो है ये अपना साइन चेंज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ a। b पर क्यों नहीं डिपेंड करता है, बिकॉज b जो है वो एक कांस्टेंट है और वो x का कांस्टेंट है, तो उससे उतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन a जो कि आपका लीडिंग कोफिशिएंट है वो पूरा सिचुएशन चेंज कर देता है। ऑलराइट, कैसे कर देता है उसके बारे में वी विल अंडरस्टैंड। ओके, तो सबसे पहला केस ले लेते हैं। ए की दो कंडीशंस होती है। सबसे पहला केस, ए जो है वो आपका पॉजिटिव है। अगर आपका ए पॉजिटिव है तो आपका पैराबोला जो होता है वो स्माइली बनाता है। अगर ए पॉजिटिव है तो पैराबोला आपका स्माइली बनाएगा। अब इसमें सेकंड कंडीशन होती है डी, या तो डी ग्रेटर देन जीरो, या फिर डी इक्वल टू जीरो, या फिर डी लेस देन जीरो। ओके, अब आपको पता है जब डी ग्रेटर देन जीरो होता है तो हमारे पास दो रूट्स निकल के आते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। तो अल्फा बीटा का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ हमने अभी देखा था, इसका मतलब होता है कि आपका जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को दो बारी कट करेगा, है ना? कौन से पॉइंट्स पे? एक पॉइंट अल्फा होगा, एक पॉइंट आपका बीटा होगा, यानी कि आपके रूट्स होंगे। इन रूट्स पे आपका पैराबोला जो है एक्स एक्सिस को कट करेगा। ऑलराइट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है हमारा वर्टेक्स। ये आपका वर्टेक्स है, इसके कोऑर्डिनेट्स अभी भी माइनस जी अपॉन फोर ए है, और एक्स एक्सिस पर ये होता है माइनस बी अपॉन टू ए, राइट? तो यहाँ से हमें एक और इम्पोर्टेंट बात पता चल गई विच इज डोमेन। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि आपका जो डोमेन है वो तो रियल नंबर ही है, वो तो आर है, लेकिन आपका जो रेंज है, आपकी जो रेंज है, अगर मैं रेंज की बात करूं, है ना, अगर मैं रेंज की बात करूं तो वो कहाँ से कहाँ तक है, आप खुद ग्राफ देखकर बता सकते हो कि आपकी रेंज y एक्सिस पे हमें मेजर करनी होती है, मतलब y कहाँ से कहाँ तक पहुंच रहा है फॉर द ग्राफ। तो रेंज आप देख सकते हो वो जा रहा है माइनस डी बाय फोर ए से लेकर इंफिनिटी। यही चीज हमने ऊपर भी देखी थी, करेक्ट? ये सेम चीज हमने ऊपर देखी थी। ऑलराइट,
नेक्स्ट सिचुएशन, अब मान लेते हैं हमारा d जो है वो इक्वल टू 0 है। x क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 4a। अब जब d ही इक्वल टू 0 हो जाता है तो हमने देखा था कि रूट क्या हो जाता है, माइनस बी अपॉन 4a, है ना। सिर्फ इतना बच जाता है, माइनस बी अपॉन 4a। सो बेसिकली आपका ग्राफ अब इस बार क्या करेगा, आपका ग्राफ सिंपली एक्स एक्सिस को ऐसे टच करेगा, दैट्स इट। एक्स एक्सिस को इस तरीके से आपका ग्राफ इस बार सिर्फ टच करेगा एट वन पॉइंट ओनली। और ये पॉइंट क्या होगा, अभी आप खुद सोच के बताओ। यस, दिस पॉइंट इज नथिंग बट आपका x विच इज माइनस बी अपॉन 4a। और y क्या होगा, y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यस इट विल बी 0, क्योंकि x एक्सिस पे हमेशा y इज 0। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि जब भी हमारा d इक्वल टू 0 होता है, जब d इक्वल टू 0 होता है तो हमारा ग्राफ क्या करता है, पैराबोला जो होता है वो x एक्सिस को टच करता है। पैराबोला टचेस x एक्सिस, राइट। ग्रेटर देन 0 के वक्त क्या होता है, पैराबोला कट्स x एक्सिस ट्वाइस, राइट। अब यहाँ पे सिर्फ टच कर रहा है। तो आप खुद सोचो कि डोमेन तो अभी भी वही है, डोमेन हर किसी के लिए आर ही है, रियल नंबर ही है। लेकिन इस बार आपकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगी, यस अब माइनस डी बाई 4 ही नहीं है, अब रेंज हमारी 0 से है। हमेशा y पे फोकस करो, ऐसे यहाँ से आ रहे हैं, इधर y आ रहा है, इधर y कट हो रहा है, y एक्सिस जहां जहां कट हो रही है वो आपका रेंज होता है। तो यहाँ से रेंज आ गया 0 इंक्लूडेड से लेकर इंफिनिटी। अब नेक्स्ट केस d लेस देन 0। d लेस देन 0 के वक्त हमने क्या देखा था, रूट्स कैसे होंगे, यहाँ पर x होता है माइनस बी अपॉन 4a, माइनस बी अपॉन 2a, नॉट 4a। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है, राइट। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में x इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, नॉट 4a। तो यहाँ पर ये 2a आएगा, यही देखा था हमने, राइट। यस, ओके, दैट्स जस्ट अ राइटिंग मिस्टेक, प्लीज डोंट माइंड। ऑलराइट, तो अब d लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, d लेस देन 0 का मतलब रूट्स कैसे आते हैं, अब नो रूट्स, कोई रियल रूट्स नहीं आते, नो रियल रूट्स। तो अगर नो रियल रूट्स है इसका मतलब इस बार आपका जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा। ग्राफ डज नॉट टचेस, टच भी नहीं करेगा एंड कट भी नहीं करेगा, आपका पैराबोला हैंग करेगा अबव द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबव इट विल जस्ट हैंग। यस, यस आई कैन से कि वो y एक्सिस को कट कर रहा है, एवरी ग्राफ विल कट y एक्सिस एज लॉन्ग एज देयर इज अ कांस्टेंट। जब तक कांस्टेंट है वो कट करेगा। y क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जब तक आपकी इक्वेशन में कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होता है, y को कट करना मतलब x0 तो y विल बी c। तो हर बार फॉर एट एवरी पॉइंट y को जब वो कट करेगा तो इट विल कट एट 0 c, 0 c, here also 0 c। ओके, नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन भी बहुत सिंपल है, लेट इट बी। सो अब ए जो है आपका सेकंड केस में, अब आपका ए जो है वो नेगेटिव क्वांटिटी है। तो जब ए नेगेटिव क्वांटिटी होता है, जब ए नेगेटिव क्वांटिटी होता है, अच्छा यहाँ पे रेंज क्या होगी, डोमेन तो हमें पता है आर ही होगी, पर रेंज क्या होगी, यस अब रेंज यहाँ से कैलकुलेट होगी, इस पॉइंट से रेंज कैलकुलेट होगी। और हमें पता है कि हर किसी के लिए, हर पॉइंट, हर वैल्यू के लिए ये जो वर्टेक्स होता है दिस इज नथिंग बट माइनस बी अपॉन 2a
दिस इज नथिंग बट माइनस बी अपॉन 4a। तो रेंज यहाँ पर भी वही आएगी, रेंज यहाँ भी वही आएगी, विच विल बी माइनस डी अपॉन 4a इंक्लूडेड से लेकर इंफिनिटी। ओके, अब सेकंड केस लेते हैं, a लेस देन 0। a लेस देन 0 जब होगा, तब इस बार आपका जो ग्राफ होगा वो स्माइलिंग की जगह अपसेट फेस बना देगा, काफी अपसेट हो जाएगा। ओके, बात वही है, सेम ग्राफ होगा, सिर्फ इतना डिफरेंस है कि पैराबोला इस बार अपसेट हो जाएगा। सो अगेन वो एक्स एक्सिस को दो बारी कट करेगा लाइक दैट, बिकॉज डी जो है अभी भी ग्रेटर देन 0 है, तो दो रूट्स निकलेंगे अल्फा एंड बीटा, जहां पर वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। अब ये आपका वर्टेक्स है, और हमें पता है आपका वर्टेक्स क्या होता है, माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस डी अपॉन 4a, ये आपका वर्टेक्स होता है। तो अब रेंज क्या हो जाएगी आप बताओ, अब वर्टेक्स से काउंट करना है। अब रेंज क्या हो जाएगी, इस तरफ तो ग्राफ ही नहीं है ना, इस तरफ तो ग्राफ दिख रहा है क्या, नहीं, जो भी दिख रहा है इस पॉइंट के नीचे दिख रहा है, यहाँ से लेकर नीचे तक। तो ऐसे टाइम पे हमारा डोमेन अभी भी आ रहा है, डोमेन हर किसी के लिए आर ही है, रिमेम्बर, डोमेन हर ग्राफ के लिए आर ही है, रियल नंबर, एनी रियल नंबर इट कुड बी। और जो हमारा रेंज है, इस कंडीशन में इस कंडीशन में हमारी रेंज क्या हो जाएगी, अब यहाँ तो माइनस इन्फिनिटी है ना, राइट, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे तो माइनस इन्फिनिटी है, करेक्ट, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी है, राइट। तो इसका मतलब है अब आपकी रेंज बन जाएगी, अब आपकी रेंज माइनस इन्फिनिटी से, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी छोटा नंबर है ना, माइनस इन्फिनिटी छोटा है, एंड डेफिनेटली माइनस डी बाई 4a जो ऊपर आ रहा है वो पॉजिटिव, वो बड़ा नंबर है, not necessarily positive, it is a bigger number and it will be included for sure because ग्राफ में ये पॉइंट इंक्लूड हो रहा है। अब काफी लोग बोलेंगे मैम आपने माइनस डी बाई 4a को एक्स एक्सिस के ऊपर क्यों प्लॉट किया, वो तो एक नेगेटिव क्वांटिटी है। ऐसा नहीं है, सी, डी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, राइट, डी पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, और चलो वो नहीं तो ए तो नेगेटिव आ रहा है ना। अगर आप खुद सोचो, अब इस कंडीशन में दिया हुआ है कि डी तो पॉजिटिव है, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो गई, तो ये कैसा हो गया, अभी डी पॉजिटिव है, होल डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स ए क्या है, ए एक नेगेटिव क्वांटिटी है, मतलब माइनस ए है। तो अगर ए नेगेटिव क्वांटिटी है तो ये और ये तो कैंसिल हो गए, है ना, ये और ये तो कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, डी अपॉन 4a, इसीलिए उसको मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर कट करवाया, इसीलिए उसको एक्स एक्सिस के ऊपर रखा। नेक्स्ट, अब आप देख सकते हो वाई एक्सिस पे भी कट कर ही रहा है ग्राफ, तो हमने क्या देखा है, वाई एक्सिस पे हमेशा कहाँ कट करेगा, 0, सी पर ही कट करेगा, एवरी ग्राफ वो वैसे ही होगा। नेक्स्ट कंडीशन, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, a लेस देन 0 है और d इक्वल टू 0 है, a नेगेटिव है और d इक्वल टू 0 है। तो ऐसे वक्त क्या होता है, ग्राफ हमारा क्या करता है, x एक्सिस को टच करता है, राइट। अब इस बार डिफरेंस बस यही होगा कि वो x एक्सिस के ऊपर नहीं होगा, x एक्सिस के नीचे होगा, लाइक दिस। कहाँ पे कट करेगा ये भी हमें पता है, माइनस बी बाय 2a पे कट करेगा, ऑलराइट। और y इंटरसेप्ट क्या होगा इसका, 0, c होगा। अब आप खुद सोचो, इसकी डोमेन तो आ रहा है, रेंज क्या है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये पहला एंड पॉइंट है, इसके नीचे माइनस इन्फिनिटी तक अगेन दूसरा एंड पॉइंट है, तो यहाँ से डोमेन तो ये आ गई, रेंज क्या आ जाएगा आपका, फिर से माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस डी बाय, नहीं इस बार माइनस डी तो है ही नहीं, इस बार क्या है, दिस इज नथिंग बट y इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है, y इक्वल टू 0 विच विल बी इंक्लूडेड, राइट। एक्स एक्सिस का हमेशा मीनिंग होता है y इक्वल टू 0
और y एक्सिस का जो हम कहते हैं इक्वेशन वो होता है x इक्वल टू 0। याद रखना। ऑलराइट, लास्ट कंडीशन। अब इस बार d भी नेगेटिव है और a भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव। तो ऐसे केस में अब हमें पता है कि a नेगेटिव है तो अपसेट फेस, तो ये रहा अपसेट हो गया हमारा पैराबोला ऑलरेडी। और d लेस देन 0 इसका मतलब है कि कोई रूट्स नहीं, x एक्सिस को टच ही नहीं करेगा। तो अगर x एक्सिस को टच ही नहीं करेगा तो ये कुछ ऐसा होगा। रिमेम्बर, ये x को टच नहीं कर रहा है, ये पॉइंट x का नहीं है, ये पॉइंट y का है। और हमने देखा है कि y के लिए तो 0,c इंटरसेप्ट आएगा ही आएगा। अब वो इस बार टच नहीं करेगा, वो यहाँ यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। और ये वर्टेक्स क्या है हम अभी भी बता सकते हैं, -b/2a एंड दिस इज -d/4a। ये वर्टेक्स है, करेक्ट। ओके, अब यहाँ से रेंज क्या आ जाएगी? यस, रेंज यहाँ से स्टार्ट होगी एंड चलती जाएगी माइनस इन्फिनिटी तक। तो हम रेंज क्या कह सकते हैं? वी कैन से कि हमारी जो रेंज है वो अगेन माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी को कभी इंक्लूड नहीं कर सकते, 4a इंक्लूडेड, ऐसा आएगा। अच्छे से लिख लेते हैं इसे। यस, तो रेंज हमारी हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से लेके -d/4a इंक्लूडेड, यहाँ पर जाएगा इंफिनिटी तक, नेगेटिव इंफिनिटी तक। ऑलराइट, सो इस तरीके से आप ग्राफ बनाते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये सब आपको लॉजिकली याद रखना पड़ेगा बिकॉज आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप इसको अलग अलग मेथड से या अलग अलग ट्रिक्स से इसको ग्राफ प्लॉट करते करते आप याद करो, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो आपको इसको डेली गो थ्रू करना होगा एंड देन लर्न करना होगा। ओके, एक पॉइंट के बाद ये सब बहुत इजीली आपको याद रहने लगेगा। डू नॉट वरी, लॉजिकली याद करोगे तो इट विल बी इजी। ऑलराइट, अब इसी से एक और छोटा सा टॉपिक, इसी से एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक लेते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बहुत सिंपल है। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं मैक्सिमा और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो अब इसके लिए आपको बहुत सारे केसेस बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक केस ही इनफ होता है। इसमें डी का भी कोई रोल नहीं होता है। इतने सारे ग्राफ्स में आपने y की रेंज निकाली होगी, तो काफी लोग अब तक समझ गए होंगे कि इसमें एक ही केस काम आता है, वो है a। सिर्फ a का केस काम आता है। तो पहला केस, जब आपका a पॉजिटिव हो, और दूसरा केस जब आपका a नेगेटिव हो। जब आपका a पॉजिटिव होता है वो एक स्माइली फेस बनाता है, राइट। जब वो नेगेटिव होता है, हमने अभी देखा, वो अपसेट हो जाता है। अब इस ग्राफ से अब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या, राइट। अब हमारी इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारी इक्वेशन है। तो वो पूछ रहा है कि आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये मैक्सिमम कब होगी या मिनिमम कब होगी? तो ये मैक्सिमम या मिनिमम होगी मतलब y मैक्सिमम या मिनिमम, राइट, दिस इज नथिंग बट y। तो हमें वही पूछ रहा है कि y कब मैक्सिमम है या y कब मिनिमम है। एक ही बात है, दिस इज सेम, दिस इज इक्वल। अब आप दोनों में y की रेंज देखो, तो ये मेरा वर्टेक्स है, यहाँ पे आपका वर्टेक्स बहुत काम आता है, ये मेरा वर्टेक्स है। तो मेरी रेंज क्या हो गई?
यस, ये मेरी रेंज हो गई। यहाँ से लेकर इन्फिनिटी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमेशा y तय करेगा। ओके, y मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछे इसका मतलब y पूछा है। y कब मैक्सिमम है, y मैक्स और y मिनिमम पूछा है बेसिकली। ओके, अब यहाँ पर इस पॉइंट पे आपका y क्या है, इस पॉइंट पे आपका y है -j/4a। किस x पे, किस x पे ये वैल्यू आई है, -b/2a पे। अब आप देखो पैराबोला कैसा है, स्माइली फेस है, राइट। अब स्माइली फेस है तो इसकी रेंज हम कैसे लिखते हैं, यहां से लेकर ऊपर तक, यहां से लेकर ऊपर इन्फिनिटी तक, राइट। तो आप मुझे बताओ ऐसे क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू क्या हो रही है, यस इन्फिनिटी, और मिनिमम वैल्यू क्या हो रही है, -d/4a। लेकिन ऐसे जब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a इज ग्रेटर देन 0 होगा, जनरली वो आपको मैक्सिमम नहीं मिनिमम का वैल्यू पूछेगा, बिकॉज मैक्सिमम बोलना काफी आसान है विच इज इन्फिनिटी, राइट, पॉजिटिव इन्फिनिटी। लेकिन वो आपको कंफ्यूज करने के लिए वो आपको मिनिमा पूछेगा। तो कई लोग क्या करेंगे, वो सेकंड केस के लिए निकाल लेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। इन दोनों ही केस में मैक्सिमा और मिनिमा डिफरेंट वैल्यूज आएंगे। ओके, तो अब आप क्या करोगे सिंपली, यस, तो आपका इस केस में आपके पास निकलेगा एक मिनिमा जो कि होगा y इक्वल टू -g/4a एट x इक्वल टू -b/2a। कभी कभी वो सवाल में मैक्सिमा या मिनिमा नहीं पूछेगा, वो बोलेगा कि मिनिमम वैल्यू कहाँ पर आ रही है, कौन से x पर आ रही है, तो आपको बताना है कि वो -b/2a पर आ रही है। अब चलते हैं केस 2 के बाद। अब केस 2 के बाद यू कैन सी कि केस 2 का ग्राफ जो है, जब a लेस देन 0 है, a नेगेटिव है, तो इट इज अ अपसेट, इट इज अपसेट पैराबोला, राइट। तो यहाँ पर यू कैन सी अगेन सेम थिंग करेंगे, वर्टेक्स का ही सारा खेल है। अब यू कैन सी, अब मैं इसका वर्टेक्स प्लॉट करती हूँ, तो इस पॉइंट पर आ रहा है, इस पॉइंट पर d क्या है, -g/4a, x क्या है, -b/2a। अब बात करते हैं रेंज की, रेंज आ गई इतना, जो भी y एक्सिस कवर हो रहा है, सिंपल है, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाकर देखो, जहां जहां कट कर रही है, जिस y पर कट कर रही है वो रेंज है, इधर नहीं कर रही है तो ये रेंज में इंक्लूड नहीं होगा। ऑलराइट, सिंपल। तो अब यहाँ से आपका रेंज आ गया, तो अब खुद आप बताओ, अब आप खुद देखकर बता सकते हो कि यहाँ पर नेगेटिव इन्फिनिटी तो बहुत छोटी वैल्यू हो गई, राइट, क्योंकि हमें पता है y एक्सिस पे जब हम नीचे जाते हैं तो वैल्यूज कम होती है, नीचे जाते हैं तो वैल्यूज कम होती है, यहाँ है 10, यहाँ है 9, फिर यहाँ से 0 तक जाएगी, फिर 0 से -1, -2, राइट, तो वैल्यूज कम होती है। तो अब आपको वो क्या पूछेगा, इस केस में आपको वो मैक्सिमा पूछेगा, ना कि मिनिमा, क्योंकि इस केस में अब आपका ये जो पॉइंट है, अब इस केस में ये आपका पॉइंट जो है वो एक क्या है, इट इज अ मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू है, इसके ऊपर आपका ग्राफ नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पर ये वैल्यू जो है आपकी क्या है, मिनिमम, इससे नीचे ग्राफ नहीं जा रहा है। ओके, दिस इज अ बिट कंफ्यूजिंग, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, कंटिन्यूअसली गो थ्रू करोगे तो आसान हो जाएगा समझना। तो मैक्सिमा कहाँ आ रहा है, मैक्सिमा अगेन क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, इट इज नथिंग बट योर y। ओके, y कोऑर्डिनेट, तो y है आपका -d/4a, किस पॉइंट पे आएगा, एट x इज इक्वल टू -b/2a पे आएगा। दोनों पर सेम आ रहा है, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा है, वो ही सबसे कंफ्यूजिंग होता है, ओके, इन क्वेश्चंस। All right. So this is all about the graph of quadratic equation. You can happily move ahead.